ओम शांति। बीज को पानी देना है, पत्ते पत्ते को पानी नहीं देना। ये बाबा कई बार हम बच्चों को समझाते हैं। अब बीज कौन? वो है आत्मा, चेतन, लाइट। और पत्ते कौन? ये मन के संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, पास्ट की बातें, चित्र, शरीर की सेंसेशन, ये सब क्या है? पत्ते हैं। अब ये बीज जो है ये जड़ नहीं है, चेतन है। और संगम पर स्वयं बीज को जानना बाबा के साथ, तो सारा वृक्ष जो 84 जन्मों का है वो समा जाता है। क्योंकि ये समाने का समय है। बीज में ही वृक्ष को समाने का समय है। उसके लिए अब सिर्फ बीज को पानी देना है, अर्थात उसी पर सिर्फ अटेंशन देना है। कैसे? वो अभी हम थोड़ा समझते हैं। अब जैसे जड़ बीज भी है, अगर हम उस बीज को भूलकर हर पत्ते को, फूल को, फल को, टहनियों को पानी देते रहें और उसकी बाहरी संभाल करते रहें कि कभी धूप से बचा रहे हैं, कभी आंधी तूफान से बचा रहे हैं, तो क्या वृक्ष स्वस्थ या हरा भरा रह सकता है? नहीं ना। ऐसे ही मन तन की जो मालिक आत्मा है, उस सत्य स्मृति को भूलकर अगर संकल्पों को, फीलिंग को, इमोशंस को चेंज करने की कोशिश कर रही है, पास्ट की बातों को भूलने की कोशिश कर रही है, शरीर के अच्छे या बुरे अनुभव जो हैं या सुखद दुखद अनुभवों को दबाने की या रखने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये संभव है? नहीं ना। कि बीज को भूली हुई है और इन सब के ऊपर काम कर रही है। तो बीज को पानी देना माना पहले अपना अटेंशन अपने सत्य पर, कि मैं हूं कौन। मुझ बीज के अंदर ही तो सारा वृक्ष है। ये सब जो हिसाब किताब की शाखाएं निकल रही हैं, ये जो पत्ते निकल रहे हैं, ये सब किससे निकले हैं? मुझसे ही तो निकले हैं। और अब इन्हें मुझ में ही समाना है। बीज रूप से ही ये जो सारा वृक्ष दिखाई दे रहा है, जड़ जड़ीभूत 63 जन्मों का, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका समाप्ति का समय है। और 84 जन्मों का जो पाठ है वो भी मुझ बीज में ही समाना है। ये बाबा के साथ दिखता है, क्योंकि बाबा बीज ना, सृष्टि का बीज, और मैं आत्मा बीज। तो बाबा के साथ ये सब देख रही हूं। तो ये अब मुझ बीज को क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। क्योंकि बाबा की दृष्टि ही तो वो जल है ना, जिससे मुझे अपना पता, अपनी शक्ति का पता चल रहा है। मन से नहीं, बाबा के साथ से। वो डीप नोइंग है, मतलब कि जो आत्मा के अंदर ही है, वो बाबा को सामने देखकर, बाबा का आईने में देखकर मुझ बीज को पता चल रहा है कि मैं कौन। क्योंकि बीज को तो सोचना नहीं आता ना, असोचता है बाबा के साथ। तो ये जो सोच चल रही है, ये मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है। मैं तो बाबा के साथ इसको देखने वाली हूं। मेरी वजह से है ये सारे संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी जो बातें आ रही हैं, ये सब मेरी वजह से हैं। तो ये बाबा के साथ क्या मिल रहा है बीज को? अटेंशन, बीज पर अटेंशन, माना बीज को पानी। तो पता लग रहा है ना, मेरी फीलिंग तो कैसी है? बाबा जैसी है। मैं तो एकदम स्टिल, साइलेंस। वो बीज भी होता है जब वो नीचे स्टिल साइलेंस है, तभी तो पेड़ अच्छी रीति फलीभूत होता है ना। अगर बीज ही हिलता रहे तो पेड़ फलीभूत हो सकता है कि उसको निकालें, देखें, समझें? नहीं ना। तो ऐसे ही मैं बीज आत्मा, एकदम स्टिल साइलेंस,
तो जो नेचुरल नेचर है मुझ बीज का, सदा प्यार, सदा आनंद, सदा पवित्रता, अब ये अपने सत्य स्वरूप को जब मैं जान रही हूं तो अपने आप वो प्यार, वो पवित्रता, वो आनंद सारे वृक्ष में जा रहा है। उसको, उसकी भी पालना हो रही है। कैसे? बाबा के साथ जो मुझ बीज को पानी मिल रहा है, अर्थात अपना अटेंशन मुझ अपने ऊपर और बाबा के ऊपर। तो अपने आप सारे वृक्ष में हर संकल्प, फीलिंग, शरीर की एक एक कर्मेंद्री मुझ बीज के सत्य को प्रत्यक्ष कर रही है ना। समय प्रति समय हर चीज बदल रही है। ये बाबा के साथ देख रहा है बीज कि हर चीज बदल रही है, लेकिन मैं बीज एकदम एक रस हूं। संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, साक्षी होकर देख रही हूं, लेकिन उस पर अटेंशन नहीं, क्योंकि अटेंशन देंगे उस पर, वर्णन करेंगे तो मतलब क्या करा? पत्ते को पानी दे दिया। हर संकल्प के लिए सोचा, उसको डिस्क्राइब किया, उसका चिंतन किया, तो मतलब पत्तों को पानी दे दिया। तो वो क्या होंगे? और बढ़ते जाएंगे। तो अटेंशन किसके ऊपर? अपने ऊपर। अपने ऊपर अटेंशन मीन्स सत्य स्वरूप को पानी देना, बीज को पानी देना। संकल्पों को सोचा, वर्णन किया, फीलिंग को देखा, फीलिंग को सोचा, तो वो सब बढ़ता जाएगा। जैसे झाड़ में भी सारे सीजन आते हैं ना, कभी सर्दी, गर्मी, पतझड़, बसंत, सब आते हैं, जाते रहते हैं। बीज को कुछ होता है क्या? ऐसे ही मन में सुख, दुख, शांति, उदासी, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, तनाव भी आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है, जा रहा है। कई तरह के संकल्प, फीलिंग आ रहे हैं, लेकिन इनके बदलने से ये चेंज हो रहे हैं ना बार बार। मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैं बाबा के साथ एकदम साक्षी देख रही हूं सारे पेड़ को, सारे झाड़ को। ये क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, अर्थात बीज को अपनी ताकत का पता चल रहा है। तो जैसे ही उसको अपनी ताकत का पता चल रहा है, जागृति हो रही है, तो उसका नेचुरल जो सब कुछ है वो अपने आप पत्तों में जा रहा है ना। सारी आइडेंटिटी को छोड़, पुराने स्वभाव, संस्कार, कुछ भी नहीं, अपने सत्य स्वरूप में। तो एक एक पत्ते को पानी नहीं देना कि एक संकल्प हटाऊं, दूसरा लाऊं, ये फीलिंग अच्छी नहीं, दूसरी लेके आऊं, इसको हटाऊं, है ना। किसी को हटा रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, ये अच्छा है, इसको रखूं, इसको छोड़ दूं। नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा के साथ किसी से भी पहचान नहीं, अपने सत्य में तो सबको पानी आप पे ही मिलेगा। कुछ हटाने की जरूरत नहीं, कुछ मिटाने की जरूरत नहीं, है ना। किसी से चिपकने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब मुझसे ही तो निकला है ना। तो वो सब मैं बीज जब स्वस्थ, जागृत, बाबा के साथ सदा खुश, सदा प्यार, तो वो अपने आप वो सत्य स्वरूप से सब फूल, पत्ते, टहनियाँ, फल सब अपने आप चेंज होगा। मुझे चेंज नहीं करना है, बस बाबा के साथ इस बीज को पानी, उसकी दृष्टि का, है ना। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज करना नहीं पड़ेगा, चेंज होगा। बाप से मोहब्बत माना बीज को पानी। कोई भी आइडेंटिटी की शाखा निकले, किसी भी संकल्प की, विकल्प की, ना उसको भगाना है, ना काटना है, ना हटाना है। बस बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में जागृत, तो बीज को पानी मिल रहा है, अपने आप पत्ते पत्ते तक फैल रहा है, और सारा वृक्ष मन और तन का अपने आप हरा भरा हो रहा है। ये बाबा कहते, बच्चे बीज को पानी दो, पत्ते पत्ते को नहीं। ओम शांति।